नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रमेश सचदेवा एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। आज एक और विषय लेकर करके कि बच्चे पढ़ते तो हैं परंतु पढ़ते पेपरों के लिए, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज द मेन टॉपिक for which they are studying. But here I will like to say that who teaches them that you study for exam. That is our lust, that is our craze. We parents insist the students to get grades, and to get grades they bent on the books, and then when they bent upon the books they go for the cramming. And so that's why whenever we ask them any question, then they are not able to answer that question. So we say that they are not studying, or the teachers are not teaching, or the school is not paying attention. The reality is something different. दोस्तों, अब थोड़ा सा अपने समय का ध्यान करें और साथ ही साथ यह ध्यान करें कि वास्तव में जो बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं वो आज के तरीके क्या वास्तव में बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं या रटाने के तरीके। आज एक तो इंग्लिश सीखने की होड़ ने या इंग्लिश मीडियम के नाम पर बच्चों को वहां भेजने के नाम पर हम बच्चों की मौलिकता को खत्म कर रहे हैं। और जब तक मौलिकता नहीं होगी तो हमें बच्चा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे मौलिकता जानना चाहते हैं और वो वैसा नहीं आंसर दे पाते। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जब हम पढ़ाते हैं या उनसे कभी सवाल जवाब करने की बात करते हैं तो उनके सवाल जो है बड़े गजब के सवाल होते हैं, और वो सवाल इतने होते हैं कि हम बता नहीं सकते कि उन आंसरों को सुन करके हम कैसे जो है वो कहें कि ये बच्चे पढ़ते नहीं। बच्चे वास्तव में पढ़ते हैं, प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं, परंतु वो जल्दी से भूल जाते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने के तरीके जो हैं वो अनोखे नहीं है, वो वही साधारण है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि होमवर्क लेने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं और टीचर भी होमवर्क देना अपना काम समझते हैं, उस क्लास का पाठ्यक्रम पास करके, और वो जब रिजल्ट 100% आ जाता है या बच्चा अपने किसी भी तरीके से वो जब पास हो जाता है तो वो स्थिति जो है वो टीचर की भी देखने वाली होती है, वो बड़ा धन्य समझता है। तो ऐसे में आज की जो बात है, मैं बड़ी संक्षिप्त सी बात करूंगा कि बच्चों को कैसे सिखाएं, यानी कि उनकी जिंदगी की जुड़ी समस्याओं को भी हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहला काम, सबसे पहली बात तो बच्चों को केवल किताबों से पढ़ना और उसे सुनना ये बंद करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी या तो अच्छे गुणवत्तापूर्वक टीचर या माता पिता को खुद करनी होगी। आज का बच्चा कहां कहां से पढ़ता है, मोबाइल से बहुत कुछ पढ़ता है परंतु सुनाता नहीं है, क्योंकि सुनता ही नहीं है कोई। तूने मोबाइल पर क्या देखा, तूने मोबाइल पर क्या पढ़ा, तूने मोबाइल पर कोई टेस्ट दिया क्या? कोई। बच्चा बाजार जाता है, आप पूछो कि पड़ोस वाली दुकान किस चीज की थी तो बच्चा बताता नहीं। बच्चा उन बोर्डों को पढ़ता नहीं। मैं तो एक ही बात, बड़े लगभग मेरा जो 35 वर्ष का अनुभव है उन वर्षों के आधार पर एक ही बात कहता हूं कि हमारे घरों में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है ही नहीं। न्यूज़पेपर का अर्थ केवल न्यूज पढ़ना ही नहीं है, आज न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है। आपके बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट देखेगा, क्रिकेट पढ़ेगा, क्रिकेट की वैकेब बनेगी।
यदि वो कारों का शौक रखता है तो कारों की एडवर्टाइजमेंट देखेगा, ब्रांड देखेगा, उसका जो है वो वहां पर वैकेंसीज आती हैं, वहां पर जो पिक्चर्स आती हैं उन पिक्चरों को देखेगा, काटेगा, जोड़ेगा, स्क्रैप बुक बनाएगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स ही कैन लर्न, ही और शी कैन लर्न। सो इसलिए वो एक बच्चे के जो भिन्न भिन्न विधाओं से वो पढ़ता है, उन विधाओं को भी आपको उसके हिसाब से उनको सुनने, नहीं तो वो व्यर्थ चला जाता है। यदि आप उसी को ही पढ़ाई से जोड़ देंगे तो बच्चा अपने आप में वो जो उसकी पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको लगेगा कि वो भूलेगा नहीं और वो अच्छे तरीके से याद रखेगा। सबसे बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको जानने के लिए उनमें इंटरेस्ट लेना सबसे बड़ी जरूरी बात है। बच्चे के अंदर से जब वो आंसर देता है तो उसके आंसर को यदि गलत भी है तो ये नहीं कहना है कि गलत है, उसको कहना है इससे अच्छा आंसर ये भी हो सकता है। तो उससे भी बच्चों में जो है पढ़ने की आदत पड़ती है। फिर बच्चा आसपास की जो चीजें हैं, हमने बच्चों को खुद सब कुछ करके देने की आदत डाल दी है, इसलिए बच्चे हमें लगता है कि पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आखिरकार दिमाग ने विकसित किससे होना है? वो केवल पढ़ने से नहीं होगा, किताबों से नहीं होगा। मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था कि कोई फुटबॉल की किताबें पढ़ करके बहुत बढ़िया फुटबॉलर नहीं बन जाता। एक क्रिकेटर कांट बी अ गुड क्रिकेटर और शी कैन बी अ गुड बैट्समैन और बॉलर with reading a books. He will have to struggle hard in the ground. तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और जब आप इन चीजों से करेंगे, यानी कि इसको ही कहते हैं खेल खेल की। देखिए आज मैं ये नहीं कहता जमाने की जो भी स्थिति बनी है, दादा दादी की कहानियां सुनने बंद हो गई हैं, माता पिता के पास समय, ये सारी स्थितियां सही है, परंतु इनका पर्याय उनको पैसे से पूर्ति करना, उनको ट्यूशन से पूर्ति करना, ये नहीं। मुझे याद है कि मेरे मित्र जो हेडमास्टर सुरजीत सिंह जी, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, वो अब वो कनाडा चले गए हैं। तो वो पन्नीवाला रुल्दू में स्कूल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी, एक आदर्श स्कूल बनाया, सारी टीम ने करा, वहां उनके साथ जितने भी अध्यापक थे। तो उन्होंने एक पीटीएम की पेरेंट्स मीटिंग बुलाई और लगभग 100% पेरेंट्स वहां आए। हर घर से एक तो आया ही, कई घरों से 2-2, 3-3 भी आए। और तब मुझे वहां एक बात बताई जिसके ऊपर जो है वो सारे गांव ने बड़ा सराहा और बड़े उसके ऊपर मेहनत करी। वो यही थी कि नरमे के ऊपर जो सुंडी आ जाती है, आप उसके ऊपर स्प्रे करके कुछ भी बचा लेंगे। हमारे बच्चों को कोई गलत आदत लग गई तो उसके लिए कोई स्प्रे नहीं है। तो इसलिए आप बच्चों के साथ उनके जो पढ़ने के तरीके हैं, वो अपने दोस्तों से क्या पढ़ते हैं, हम उससे बात ही नहीं करते। हम दोस्तों के घर जाने ही नहीं देना चाहते। हम तो पहले कहते उसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, वो अपना ऐसा है, वो अपने साथ ऐसा है, उनके हमारे साथ ये है, उनके हमारे साथ ये है। हम अपने व्यक्तिगत जो है उसमें बच्चों को धकेल देते हैं अपनी समस्याओं से, और वो बच्चे फिर उन कारणों से वो बजाय पॉजिटिव सीखने के नेगेटिव सीखते हैं, और जब वो नेगेटिव ज्यादा सीखते हैं तो फिर पॉजिटिव कोई सिखा नहीं। फिर बच्चों के लिए जो है उनकी जो भी बातें हैं, उन बातों को नोट करके उनके टीचर से बात करना ये जरूरी है। पीटीएम का मतलब शिकायतें नहीं है, ना स्कूल शिकायतें लगाए, ना पेरेंट्स शिकायतें लगाए। मोबाइल नहीं छोड़ता तो कोई टीचर जादू नहीं कर सकता कि उसका मोबाइल छुड़ा देगा। वो घर में दूध नहीं पीता है तो वो टीचर नहीं सिखा देगा। वो घर में उठ करके नमस्ते नहीं करता है तो टीचर नहीं सिखा देगा। टीचर इस बात के लिए उसे बार बार दोहरा सकता है, उससे पूछ सकता है, सीखेगा वो घर से ही, माता पिता से। तो इसलिए जो घर की शिक्षा है, जो घर में आपने पढ़ाना है, उसे आप वरीयता दें, उसे ज्यादा दें। केवल स्कूलों पर
आप डिपेंड हो जाएंगे, ट्यूशन पर डिपेंड हो जाएंगे, तो बच्चे के अंदर जो है वो सीखने की जो ललक है, या देर तक याद रखने की जो ललक है, या एक कक्षा को दूसरी कक्षा से जोड़ते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने की ललक है, वो नहीं बन पाएगी। और जब तक वो नहीं बनेगी तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं करेगी। हम फिल्में 3D देखने लग गए, इमेजेस 3D देखने लग गए, शॉपिंग 3D पिक्चर को देख करके करने लग गए, परंतु शिक्षा के लिए भी 3D जरूरी है। और वो त्रिकोण, एक ट्रायंगल, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, तीनों को मिलकर करके चलना है। ये कहने की बातें नहीं है, मैं कह दूंगा इससे कोई मैं सोचूं कि मेरा काम खत्म हो गया, नहीं है, ये हमें करना होगा। और अंतिम बात मैं यहाँ ये कहूंगा, आप अपने बच्चों की तारीफ करें, परंतु झूठी तारीफ ना करें। लोगों के सामने ढींग मत आके कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा। सबके बच्चे अपने हैं, अच्छा है वो भी अपना है, यदि अच्छा नहीं है तो वो भी हम सब का ही है। उसमें यदि अच्छापन नहीं आया तो उसके जिम्मेवार सारा ही है, गली मोहल्ला, रिश्तेदार, समाज, स्कूल, दोस्त, सारे के सारे जिम्मेवार है। इसलिए आप बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बच्चों को झूठी तारीफ ना करें, उन्हें अच्छे काम के लिए उनको हिम्मत दें, उन्हें करने को, गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो है ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, ज़्यादा अच्छा करेंगे, और आपको भी लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और बात फिर वहीं ख़त्म होगी कि ये बात एक वातावरण बनाना होगा, और वातावरण बनाने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनकर के इसके ऊपर कमेंट करें, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। और आप सबके लिए, आप जो अपने बच्चों को लेकर के वो कर रहे हैं, मैं अपने देश के लिए एक सपना लेकर करके ये प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भगत सिंह इतनी जवानी में फांसी पर झूल गया था, वो झूला तो हम सब के लिए। तो मेरा उस सारे कामों में से मैंने शिक्षा को अपना एक काम बनाया है, उसमें पूरी ईमानदारी से कुछ काम कर पाऊँ, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपके साथ रोज रूबरू होता हूँ। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, अपने बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ समय जरूर लगाएं, और इन बातों में से जो भी बात आपको अच्छी लगे, ठीक लगे, आप उसे अपनाएं। यदि फिर भी कोई गलत लगती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप उस बात को नज़रअंदाज करें, जो अच्छा है उसे अपना कर करके अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं। उन्हें जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके, पुराने तरीके, उनके ऊपर अडिग रहें। धन्यवाद।